हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। पिछली क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड जो हमारे फॉर्मूले थे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब सम एंड प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कैसे हम फॉर्म करते हैं किसी इक्वेशन को, वो हमने पढ़ा था। केवल हमने फॉर्मूले पढ़े थे और आज की क्लास में हम उन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बोर्ड पे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² - 6x + 4 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गिवन है कि एक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा और बीटा दिए हुए हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम जिस मेथड से बताएंगे, आपको ये मेथड सीखना है, ये प्रोसेस सीखना है और अपने बाकी क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। अब हम इस मेथड के थ्रू आपको एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के तरीके से आपको इसको समझाएंगे। आपको हम उम्मीद करेंगे कि बहुत ही आसानी से ये चीज़ समझ आ जाएगी क्योंकि हम समझा रहे हैं इसीलिए। चलिए देखिए, आपका ये इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं, गिवन दैट इक्वेशन क्या है, 3x² - 6x + 4 = 0। ये इक्वेशन है। सबसे पहले इस इक्वेशन से हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। चलिए हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है, इस इक्वेशन का जो आपका रूट है, अल्फा और बीटा क्या है, रूट है। तो जो रूट है उनका सम निकालना है और उन्हीं का प्रोडक्ट निकालना है। अब आपको इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल के उसको प्लस या इंटू नहीं करना है, ये सब कुछ आपको नहीं करना है। आपको डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ये फॉर्मूला आपको पता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, ये भी पता है। अब a, b, c ये सब क्या थे, तो ये सब आपके x² x और कांस्टेंट टर्म ये थे। मतलब कि x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और c कांस्टेंट टर्म था। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, x का कोफिशिएंट -6 है और कांस्टेंट टर्म 4 है। वैल्यू पुट करिए, -b लिखा है, यहाँ पे -6 है, माइनस तो पहले रहेगा और वैल्यू -6 होल अपॉन a, x² का कोफिशिएंट होता है 3। इसी को सॉल्व कर लीजिए, क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से 6 कट जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ गई। अल्फा इंटू बीटा c/a है, c क्या है 4 है और a क्या है 3 है, a है 3। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, 4/3 आ गया। अब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिल चुका है। हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप हमें इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई ऐसे करना है कि इस एक्सप्रेशन में हमें केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाले टाइप दिखे ताकि हम वहाँ पे ये वैल्यूज उठा के पुट कर सके। तो चलिए हम इस इक्वेशन जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। चलिए एलसीएम लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए ध्यान से, बीटा कटेगा, अल्फा बचेगा, उसका सीधा मल्टीप्लाई अल्फा में होगा, अल्फा² प्लस अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा का मल्टीप्लाई बीटा में होगा, बीटा²। यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा जो कि अभी आपको बताया जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा था कटेगा और यहाँ पे डायरेक्ट बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा कटेगा, अल्फा जाएगा यहाँ पे प्लस। आई होप एलसीएम लेना तो सबको आता होगा, बच्चे हमारे बड़े हो गए हैं, 11th में है। चलिए देखिए, अब अल्फा² प्लस बीटा² की जगह पे क्या करें मैम, तो हमें तो अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू पता नहीं है, हमें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। तो आपको यहाँ पे पुटअप करना है अपना फॉर्मूला, अल्फा² प्लस बीटा² की जगह पे आप पुट करेंगे अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हम यहाँ वो चीज़ रखते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये केवल इसी की जगह पे रखा गया है, ये ध्यान रहे, होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस 2, हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए, प्लस 2 आगे अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा बात एक ही है, वैल्यू क्या है उसकी 2 है, उसकी जगह पे 2 रख दीजिए, होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या है 4/3, चलिए रखते हैं 4/3 यहाँ पे भी, प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है 4/3, पुटअप कर दीजिए 4/3। अब जो कटे वो काटिए, जो बचे वो बचाइए, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ देखिए, चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे भी पुट करनी है, 2 है, और यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 माइनस 2 इंटू 4/3 होल अपॉन 4/3 प्लस, यहाँ ध्यान से देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, ये क्या हो जाएगा 4, और अपॉन में 1 इसके हमेशा होता है, ये चीज़ डिवाइड में दी है, पूरे के डिवाइड में ये फ्रैक्शन है, इसको पलटेंगे, जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे इस डिवाइड को तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन पलट जाएगा, होगा क्या 3/4। आई होप ये सबको पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब से सीख लीजिए। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे केवल 3 बच गया है, यहाँ पे 4 बच गया है, इन दोनों को ऐड कर देंगे और आगे इनको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट से आप इसको नोट डाउन करिए ताकि हम इधर इरेज करें, फिर हम आगे सॉल्व करें। चलिए आगे देखिए, आगे क्या करना है हमें, इसी को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, हम लिखने वाले हैं 4 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 3 और होल अपॉन क्या है 4/3। आप इसको ऐसे लिखिए कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, प्लस यहाँ पे ये दोनों ऐड कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, केवल 3 है, 4 और 3 7 हो जाएगा, ऐड कर दिया। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, यहाँ पे ऊपर एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट 4 में होगा, तो हो जाएगा 12 माइनस 8 अपॉन 3 होगा, और पूरे का होल अपॉन कितना था 4/3 और प्लस 7 एज इट इज चल रहा है। अब देखिए ध्यान से, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट होगा। अब ये कैसे कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल यहाँ पे जो अप्लाई किया है इसी तरीके से, ये ऊपर जाएगा फ्रैक्शन पलटेगा, तो ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या है केवल 4 बचा है। 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आने वाला है आपका 4, एक्चुअल में आपका होगा क्या 4/4 प्लस 7 और ये कटेगा बचेगा 1, तो 1 प्लस 7 इक्वल टू क्या आ गया 8। समझ आया, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, इतना फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। If alpha and beta are the roots of the equation x square plus x minus 7 equal to 0, form the equation whose roots are alpha square and beta square। आपको एक इक्वेशन दिया है जिसके रूट्स बोला है कि अल्फा एंड बीटा है, और दूसरा इक्वेशन आपको निकालना है जिसके रूट्स गिवन है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन से आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को नोट डाउन करिए। गिवन दैट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सबसे पहला काम अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। चलिए माइनस बी मतलब कि -1 अपॉन ए भी 1 है, आंसर -1। और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, सी अपॉन ए होता है, सी है -7 अपॉन ए है 1, -7 अल्फा इंटू बीटा। आपका अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा
निकल गया। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप आपको जो दूसरा इक्वेशन है उस इक्वेशन के अल्फा रूट दिए हुए हैं कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अगर आपका पहला इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा था तो आपने अल्फा प्लस बीटा किया था। अगर आपका दूसरा इक्वेशन का रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो मतलब वो दूसरा इक्वेशन जो भी बनेगा वो इन्हीं रूट्स का सम होगा। ये क्योंकि ये रूट जो हैं वो उस ये दूसरे इक्वेशन के हैं जो आपको बनाना है। तो जो इक्वेशन आप बनाने वाले हैं उस इक्वेशन के ये रूट हैं, तो अगर इनका सम आप निकालेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही तो होगा। तो अब आपको नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? न्यू अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है, सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। मतलब आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है? आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये इसके सम आ रहे हैं। सम ऑफ जो आपका बन रहा है वो न्यू रूट है, ये ध्यान रहे। समझ आया? तो आप यहाँ पे इसको सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करिए और अभी फॉर्मूला बताया गया है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा आपको पता है कि क्या है? -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है? -7। इसी को आप सॉल्व करके यहाँ वैल्यू लिख लीजिए। 1 हो जाएगा क्योंकि इवन है और पावर, और माइनस माइनस प्लस 14 मतलब 15 आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर ये लिखेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल। अब ये 2 बार अल्फा है 2 बार बीटा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। बारी बारी दोनों पे जब आ सकता है तो अलग अलग में यहाँ पे हो सकता है, तो ये होल में भी तो हो सकता है ना। अल्फा इंटू बीटा आपको पता है क्या है? -7। वैल्यू रखिए, -7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर मिल गया तो आपका जो नया इक्वेशन बनेगा वो क्या बनने वाला है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू इक्वेशन। ये लिखिए, formation of new equation whose roots क्या थे? अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब इक्वेशन क्या फॉर्म होगा वो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे होता है सम ऑफ रूट। रूट क्या है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका सम मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स, प्लस यहाँ होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। हम स्क्वायर स्क्वायर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जो हमें नया इक्वेशन फॉर्म करना है उसके रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गिवन है इसलिए। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। सबकी वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे? 15x प्लस ये वैल्यू क्या आई थी? 49 इक्वल टू 0। यही आपका वो न्यू इक्वेशन फॉर्म हो गया जिसके रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर थे। आई होप ये 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। ध्यान से इसको देख लीजिए और इस वैरायटी के क्वेश्चन मैक्सिमम आपको मिलेंगे। बस होगा क्या कि आपको पूछेगा कि इक्वेशन फाइंड आउट करिए और वो ये वैल्यू चेंज करेगा। आपको रूट वो कुछ भी देगा, जैसे अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा रूट दे दे, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा एंड बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा इस टाइप का रूट दे दे, तो वो बस रूट का टाइप चेंज करेगा और इक्वेशन फॉर्म करने बोलेगा। प्रोसेस सेम रहेगा। ऐसे ही आपके सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, आज की क्लास थोड़ी छोटी ही थी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।